माननीय शिक्षक गणों का क्या बात है। मंच पर मैं सम्मानित सर को आमंत्रित करता हूं। शशि सर एचओडी हैं बायोलॉजी के और जूलॉजी के। ओके, तो वे हैं, अभी इस वक्त नहीं है, वो आते होंगे, लेकिन इसके पूर्व मैं चंदन कुमार सर को आमंत्रित करता हूं, एचओडी ऑफ केमिस्ट्री। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आवें। पंकज गुप्ता सर को रिक्वेस्ट करता हूं, एचओडी ऑफ केमिस्ट्री को आमंत्रित करता हूं। आप भी हमारे संस्थान के वो पिलर्स हैं जिन पर ये आचार्य इंस्टीट्यूट खड़ा है। सो ऐसे आधार स्तंभों के लिए एक जोरदार तालियां आप सभी की ओर से करतल ध्वनि से आप इनका उत्साहवर्धन करें कि वे जिस पथ पर अग्रसर हैं उस पथ पर आपके बच्चे चलें और देश का नाम पूरे विश्व पटल पर अंकित करें। जोरदार तालियां हमारे इन सभी टीचर्स के लिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। बिलासपुर आईआईटी इन्होंने प्राप्त किया है 249/300, यानी कि 300 में से 249 अंक आपने प्राप्त किए हैं। और ऑल इंडिया रैंक में एडवांस में इन्होंने 5060 अचीव किया। बिग हैंड और तनीषा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर मेमेंटो भेंट करेंगे। विजय शुक्ला सर सर्टिफिकेट देंगे। तनीषा, ये होता है सम्मान करने का एक एहसास। सोना जो है आप असाइड करें। थैंक यू प्रतीक एंड टीम। अंक आपने स्कोर किए हैं, मार्क्स आपने स्कोर किए। ऑल इंडिया रैंक आपने 1764 किया है और साथ में कैटेगरी रैंक 1069। एक बार जोरदार तालियां उज्जवल सिंह के लिए। प्लीज जोरदार तालियां। वेलकम विद ह्यूज हैंड आयुष पाटले विद द सेम कैटेगरी, नीट क्वालिफायर है। जोरदार तालियां आयुष के लिए। आयुष विद 578 स्कोर एंड आप भी उन बहुत ही शानदार स्टूडेंट्स में से जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है। सैश पहनाकर विजय शुक्ला सर स्वागत कर रहे हैं। मेमेंटो प्रदान कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एमएलए सर और सर्टिफिकेट दे रहे हैं संदीप द्विवेदी सर। और अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा, वंश मेघानी ऑन द स्टेज। एनईटी क्वालिफाई करने वाले बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रों में से एक। और वंश मेघानी के बाद अगला नाम आप सभी के बीच। जोरदार तालियां फॉर अनन्या साहा। तालियां बजती रहे। क्या बात है, क्या बात है। तालियां और तालियां की गड़गड़ाहट, ये सुनकर इतना आनंद आता है कि लगता है कि हमने कुछ अचीव किया, हमने कुछ कमाया, हमने कुछ। क्या बात है, जबरदस्त। हमारे एमएलए सर पांडे सर और मेमेंटो प्रदान किया जाएगा विजय शुक्ला सर और सर के द्वारा, पांडे सर के द्वारा, और सर्टिफिकेट संदीप द्विवेदी सर प्रदान करेंगे। तालियां बजती रहें। आपकी जो है इसे 4 चांद लगा रही है। बच्चों का इस उम्र में इतना बड़ा सम्मान निश्चित रूप से इन्हें भविष्य में इससे भी बड़ा सम्मान दिलाए, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और कामना भी। आशा के बाद जिज्ञासा साहू, ये सम्मान है आपका, आपकी मेहनत का प्रतिफल है जो दिन रात पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक एक करते हैं। वंदिता दीवान के बाद अगला नाम जब मैं लूं, जोरदार तालियां आपकी यहाँ तक पहुंचे। मलय गुप्ता, जोरदार तालियां फॉर मलय गुप्ता लेडीज एंड जेंटलमैन, 2954। इनके बाद आर्यन भार्गव, आईआईटी आपने अचीव किया। They are representing our Bilaspur, our Acharya institution. श्रेया के बाद जीत प्रजापति। हाँ विचल है, ऐसे थोड़ी, ऐसे होता है यार। कम ऑन, तालियां बजती रहे। एंड विचल कीडिया के बाद शुभम बख्शी, प्लीज वेलकम। आपके सामने तालियां बजती रहे। मैंने
बताया, एक बहुत शानदार पैकेज में एक MNC ने इन्हें पिक किया है और ये हमारे IITian है। शुभम के बाद एक और शानदार आयुष सोनी। As you know that I have some restrictions, so allow me to present my overwhelming experience, but still in a little less expressions. All right, so after Ayush, I would like to ask. और आपको मैं बता दूं, मैं खुद डॉक्टर आदित्य दुबे सर से पढ़ा हुआ लड़का हूँ। इनके पढ़ाए हुए उस लड़के को आज आप सुन रहे हैं। जोरदार तालियां और आदित्य दुबे सर। आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं और आज इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे भी बहुत बड़े बड़े स्थानों पर कार्यरत हैं। इनमें से एक तो मैं खुद हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। सर बहुत इन्होंने अचीव किया था और पूरे देश में 6005 रैंक रहा है इनका और 571 आउट ऑफ 720 इनका स्कोर रहा है। जोरदार तालियां लवेश जुड़ेजा के लिए। प्रतीक ने 6791 रैंक हासिल किया एंड 554 आउट ऑफ 720। एंटी क्वालिफायर्स चंद छात्रों में से यहाँ पर मौजूद है। मिस्टर बाबर संपदा के बाद ऋषभ सिंह। अद्भुत सम्मान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाता है तो इससे अच्छी फीलिंग उनके लिए नहीं होती है। मैं चाहूंगा इस अभूतपूर्व अनुभूति के लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। ऋषभ सिंह के पेरेंट्स आप देख रहे हैं मंच पर हैं। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आर्या दीक्षित को। सम्माननीय अश्विन दीक्षित सर यहाँ पर उपस्थित हैं और वो सम्मान स्वीकार कर रहे हैं अपने बच्चे के स्थान पर। एक आध नाम अगर गलती से छूट गया और रह गया तो हम उनके रहते रहते हमारे अचीवर्स को सम्मानित कर दें। विद्यालय में आपके जाने के पूर्व हमारे संस्थान की जो टॉपर बच्ची है उसके कुछ मनोभाव हैं जो हमारे सामने वो व्यक्त करना चाहते हैं। अगर आप परमिट करें तो हम आवाज देना चाहेंगे। तनिषा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तनिषा अग्रवाल प्लीज आप बेटा आप स्टेज पर आए, इन्हें माइक दिया। सबसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 11th में आई थी तब IIT मेरा ऐसे कोई एम नहीं था। मुझे इस फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ मैथ्स लेके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी थी। लेकिन फिर मैं संदीप सर से मिली, उन्होंने मुझे एक एम दिया और मैंने उनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरी सक्सेस का क्रेडिट मेरे टीचर्स और आचार्य इंस्टीट्यूट को जाता है। JEE एडवांस का एग्ज़ाम जिसे बहुत टफ समझा जाता है, उसे सही गाइडेंस एंड पूरी मेहनत के साथ क्रैक करना पॉसिबल है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी संदीप सर को, जिन्होंने टीचर के साथ ही मेरे मेंटर, गाइड, गार्जियन का रोल भी प्ले किया। असलियत में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब डीमोटिवेटेड फील होता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मल्टीपल रोल्स प्ले करके मुझे संभाला। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो फिज़िक्स ट्रिकी माना जाता है हमेशा, लेकिन उनके टीचिंग मेथड्स, वेज, नज़रिया इतना अलग है कि हम फिज़िक्स को फील करके पढ़ते थे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लोग लेंदी और टफ मानते हैं। गौतम सर हमेशा ही एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 वेज बताते थे, जिससे हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती थी और हम टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दे सकते थे। उन्होंने हमेशा हमें सेल्फ स्टडी करने को प्रेरित किया है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, लेकिन उसको भी समझे बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। थैंक यू पंकज सर एंड चंदन सर कि उन्होंने हमेशा डाउट्स क्लियर किए और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प की। आचार्य इंस्टीट्यूट में हम एक डिसिप्लिन से पढ़ते थे, एक फॉर्मेट से पढ़ते थे, प्लान से पढ़ते थे। हमें नीट के अकॉर्डिंग DPPs दी जाती थी, हमें डाउट क्लासेस लगाई जाती थी, सेल्फ स्टडी प्रमोट किया जाता था, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ओवरऑल मैंने एंड में यही सीखा
कि हमें रिज़ल्ट के बारे में सोचे बिना अपना 100% देना चाहिए, टीचर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद जो भी होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा। थैंक यू। मैं बिना देर किए मैं आदरणीय संदीप द्विवेदी सर को आमंत्रित करता हूं कि आप स्मृति चिन्ह भेंट उल्लेखनीय स्वागत करें हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माननीय म्यूजिक। पहनाकर आपको हम अभिनंदित करना चाहते हैं, तालियां बजाकर आप भी शामिल हों। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश पांडे सर, आदरणीय विजेंद्र शुक्ला सर, संदीप द्विवेदी सर से निवेदन करता हूँ शानदार विदाई देकर उन्हें निवेदन करें। मैं साथ ही सम्मानित थैंक यू सो मच। मेरा इस माइक का वॉल्यूम बढ़ा दें क्योंकि इस माइक की जरूरत अब हमारी ऑडियंस को होने वाली है। मैंने क्यों कहा कि प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। छोटी सी बात पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ कह दूं कि अक्सर ऐसा लगता है कि स्पीच का जो प्रोग्राम होता है ना, बहुत मोनोटोनस लगता है, बहुत थोड़ा सा नीरस जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पीच नहीं होगी, यहाँ पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होगा, क्योंकि बियॉन्ड एंटरटेनमेंट दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे एंकर मुनराज इज विथ यू टुडे। सो मेरी कमिटमेंट है सभी बच्चों से कि आज उनको बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज मैं दूंगा। थोड़ा नाचेंगे, थोड़ा गाएंगे और बहुत सारा मेमोरीज क्रिएट करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड एवरीबॉडी? सिर्फ नीचे वाले, ऊपर वाले एक्साइटेड नहीं? कैसे चलेगा दीदी? मतलब भैया भी है। सो एक बार तालियां बजाकर आप बताएं कि आप मेरे साथ शामिल हैं, तब हम शुरू करते हैं आज के इस अगले सेगमेंट को। फॉर्मल के बाद थोड़ा कैजुअल होते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग होते हैं। हमारे बच्चे जो गाएंगे भी और जो नाचेंगे भी, कुछ बहुत पारंगत है कथक में, कुछ पारंगत है विशिष्ट गायन शैलियों में, और कुछ पारंगत है कुछ स्टैंड अप, कुछ मिमिक्री में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा समर्थन करें जोरदार तालियों के साथ। प्लीज एक बार तालियां बजाकर आप मुझे सहमति दें और आगे बढ़े। मैं सबसे पहले सम्माननीय डॉक्टर श्रीकांत गिरी सर को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज आप आए और बच्चों को एड्रेस करें। और जिस प्रकार हमने आपको एक और साथ ही साथ ब्रजेंद्र शुक्ला जी मेरे बड़े भैया जैसे हैं, आरएसएस के बहुत बड़े समाजसेवी हैं और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वो निःशुल्क कोचिंग संस्थान चला रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करने के बाद कुछ भी बने, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके लिए पूरा आसमान है। उसका साक्षात उदाहरण है। उसके बाद आज वो विधायक हैं और बहुत जल्दी शायद ईश्वर की कृपा से मंत्री भी बन जाएंगे। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं दिवाली के समय शैलेश भैया से मिलने गया था, तो बोले आपसे मुलाकात होती नहीं, आप किसी कार्यक्रम में भी नहीं आते हो। तो मैं ज़्यादातर कार्यक्रम में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छे और ज़्यादा उस जगह के लिए उपयुक्त लोग बहुत सारे हैं और मेरा वो फील्ड नहीं है। जब इन्होंने संदीप द्विवेदी सर ने मुझे इस जगह पे आप लोगों के साथ आने के लिए इनविटेशन दिया, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया जब मैंने पीएमटी की तैयारी की थी। वो जो ज़माना था 1993 का, वो उस समय बिलासपुर एक अविभाजित मध्य प्रदेश का छोटा शहर था और मैं गांव से आया हुआ एक लड़का था जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था। वैसे तो जो भी बच्चे उस ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते थे, चाहे बीएमटी या पीईटी, वो सभी के मैथमेटिक्स अच्छा रहता था, तभी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर पाते। तो उन्हीं की तरह मेरा भी मैथमेटिक्स अच्छा था, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने डिसीजन लिया डॉक्टर बनने का। और मैंने उस समय ऐसे जो सब्जेक्ट चाहो वो नहीं मिलता था। उस समय ऐसे एक परंपरा थी, जो टॉप करता था वो मैथमेटिक्स लेता था, उसके थोड़े कम नंबर आए वो बायो लेता था, और जिसके नंबर कम आते थे कॉमर्स और आर्ट्स लिया करते थे। आजकल लेकिन ज़माना बदल गया है, कई टॉपर्स कॉमर्स भी लेते हैं, कई टॉपर आजकल ह्यूमैनिटीज़ करते हैं आर्ट्स को और आईएएस बनते हैं। तो शुरुआत उन दोनों की है। और मैं जब बायो लिया तो मेरे टीचर, जो मैथ्स के टीचर थे, मुझे बुला के बोले तुमने बायो ले लिया? बोला हाँ सर मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है, तुम मैथ्स ले लो। मैं घर में आया तो मुझे मेरे भैया के दोस्त थे, वो एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे थे। वो बोले तुम बायो लिए हो? बोला हाँ क्या बनना है? डॉक्टर। बहुत कठिन काम है, पता है तुमको बिलासपुर में कभी कभी एक बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता। उस जमाने में बिलासपुर में 1 या 2, रायपुर से शायद 8-10 बच्चे सेलेक्ट हुआ करते थे। तो मैंने बोला कि ठीक है कोशिश करते हैं।
यदि बिलासपुर से एक का होता हो तो शायद अकेला मैं हूँ। तो इस विश्वास के साथ, इस कोशिश के साथ मैंने पीएमटी की तैयारी की। और वो ज़माना अलग था। उस ज़माने में वास्तव में विश्वास करेंगे तो मुझे 12वीं में आने के बाद पता चला कि पीएमटी देने का मौका दोबारा भी मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पीएमटी यदि 12th के बाद हम सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर हमको बीएससी करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ में पढ़ता उसने बोला नहीं, यदि आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। ऐसा तो मेरा बैकग्राउंड था। तो फिर मैं जैसे बाकी बच्चे पढ़ते थे उस समय कोई डमी स्कूल या इस तरह के कोचिंग संस्थान जो आचार्य इंस्टीट्यूट यहाँ पे है वैसे नहीं हुआ करते थे। हमारे सीएमटी कॉलेज के प्रोफेसर्स थे गुरुजन, उन्होंने एक कोचिंग स्टार्ट किया था, नेशनल कोचिंग। तो वो हमने ज्वाइन किया और उसके जो टेस्ट होते थे उस टेस्ट को देने के लिए हम बहुत सिंसियरली लग गए और मेहनत अच्छी किए। साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे, डॉक्टर ललित माखीजा, डॉक्टर दीपक मेघानी हमारे बैच के हैं। तो हम लोगों ने सर शुरू के 2 महीने जो टेस्ट हुए मंथ के एंड में हम लोग टॉपर्स में से आ गए। हम लोग फ्रेशर थे तो हम लोगों को बहुत एंथुसियाज्म आया और हमारे साथ में बहुत सारे सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो हम लोगों ने जब टेस्ट का टाइम आया तो हम लोग बंक मार दिए स्कूल से। हम लोगों का छोटा सा बैच था भारत माता स्कूल का, 18-20 बच्चे हुआ करते थे और उसमें 5-6 बच्चे हम लोगों ने बंक मारा। तो पता चला टीचर को कि क्यों छुट्टी मारे, तो बोले इनका पीएमटी का टेस्ट है। तो उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और हम लोगों के हर एब्सेंट पे हमें एक्सप्लेनेशन देना होता था। तो फिर सारा जो भूत था पीएमटी का वो हवा हुआ और फिर हम 12वीं की तैयारी में लग गए। तो इस तरीके से उस समय था। फिर हमने ड्रॉप लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट पीएमटी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से मैं चूक गया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हमने तैयारी की और वो एक चीज़ बता रहा हूँ जो होम सिकनेस का, हमने क्या है न्यूज़पेपर में देखा बहुत सारे फोटोज़ वाले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट आए थे। तो हमने सोचा कि हम भी बाहर जाके पढ़ेंगे और हम नाम नहीं लेता, कहीं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए। वहाँ गए तो ज़मीन जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं इमोशंस में बोल रहा हूँ। तो वहाँ गए तो वहाँ ज़मीन बहुत कठिन था वास्तव में। घर की जो पढ़ाई होती है, घर में जो सुविधा रहती है वो बाहर नहीं होती। और उस ज़माने के कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे थे नहीं कि आपको खाना भी वहीं मिल जाएगा। हम वहाँ एक घर था जिसमें 5-6 बच्चे रहते थे। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, हमको नाश्ता करने जाना पड़ता था, खाना खाने जाना पड़ता था। ज़िंदगी बहुत टफ था। हमने सोचा कि यदि यहाँ पर रहेंगे तो पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होगा। हम वापस बिलासपुर आ गए और उस नेशनल कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। ईश्वर की दया से हमारा सिलेक्शन हुआ। मेरा जैसे बताया मेरे उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में 34th रैंक था और ऑल इंडिया में मेरा 1558 समथिंग रैंक था। तो देखिए मैं ना ये कहना चाहता हूँ, ये जो शीर्षक लिखा है ना जीत की उड़ान, इसमें थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। जीत की उड़ान के आगे में ना हम ये हार से सीख लेना चाहिए और हार को जीत में बदलना चाहिए। क्या बात कही सर आपने, जोरदार।